हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, हमला, तोड़फोड़, एक की मौत भी हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि पहले ही आगाह किया गया था कि उस रूट से नहीं जाना है, जबकि बीएचपी के नेता या अन्य लोग कह रहे हैं कि उस रूट का बजाते हम लोगों ने प्रशासन को लिख के दिया था और प्रशासन से कहा था कि यहाँ पुलिस सिक्योरिटी चाहिए। इसके बावजूद भी केवल हावड़ा नहीं, दालकोला और हावड़ा ये दो जगह तो भयंकर हुआ। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था और मुस्लिम समाज एग्रेसिव थे और वो डिक्टेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस रूट से जाए। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। माननीय श्री सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कुछ इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती है। झारखंड में भी रामनवमी जुलूस पर, गुजरात में भी रामनवमी जुलूस पर हमला हुआ है, पथराव। गुजरात में तो बजाते पथराव किया गया। देखिए, देश का दुर्भाग्य है। सर तन से जुदा होने का नारा कौन देता है? मुस्लिम देते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो मोदी जी को गाली देते हैं, ये इनकी जुबान बंद हो जाती है। चाहे बंगाल हो या झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान हो, इनकी जुबान बंद हो जाती है। मैं बचपन से देख रहा हूं, 70 साल मेरी उम्र हो गई। 60 साल से गांव में तजिया निकलता था। पिताजी भी साथ देते थे, हम लोग भी उनके जुलूस में। और आज तक देश में कोई हिंदू उनके तजिया पर कभी पत्थर नहीं फेंका। लेकिन सर तन से जुदा होगा जब रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, तो पत्थर फेंकेंगे, तलवार चलाएंगे, गोली चलाएंगे। ये क्या गजवाए हिंद लाना चाहते हैं? और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस सहित इनकी जुबान बंद होती है। अब देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता बनर्जी 2 दिन से धरना पे बैठी थी, केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रही थी, पैसा नहीं देने का आरोप लगा रही थी। खास करके आपके विभाग को लेकर के थी कि आपके विभाग से उनको कोई सहायता नहीं मिलता है केंद्र से। क्या सहायता? पारदर्शिता लाती नहीं, पारदर्शिता लाएंगी। जो 3 मंजिला मकान होता उसको मकान दे देते। जब जांच कमेटी जाती तो कहता कि खेत का मेड़ कहाँ है, तो कहा कि बाढ़ में बह गया। और पोस्ट कहाँ है जिस पर लिखा रहता है कि ये काम हुआ, स्टैंड पोस्ट, तो कहता हाथी आया, वो उसको उखाड़ दिया। ममता बनर्जी जी, ये मोदी की सरकार है,
पारदर्शिता लाएं, ये लूट न मचाएं। आपका पैसा है, देश का पैसा है, हम देने को तैयार हैं। राहुल गांधी पर डिस्क्वालीफाई हुए उसके बाद से कांग्रेस मुखर हो गई है और मजबूती के साथ वो हमला कर रही है केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर। मैंने देहात की कहानी है, भैया के गुस्सा भौजी पर, ये मेरे बिहार में कहा जाता है। आपने कोर्ट की अवमानना की, अगर कोर्ट में आप माफी मांग लेते तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये जानबूझ करके सजाबार हुए, और सजाबार हुए तो कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हुए। अब इसमें मोदी जी कहां हैं, भारतीय जनता पार्टी कहां है, लोकसभा के अध्यक्ष कहां हैं, और आप देश में नाखून कटा करके शहीद होने चले हैं। एक तरफ आपने पूरे देश के अति पिछड़े समाज को गाली देने का काम किया, और इतने बड़े समाज को गाली, चोरी और सीना जोड़ी, ये देश को कबूल नहीं। नीतीश कुमार बड़ा मेहरबान है इस समय भाजपा नेताओं पर, घर जा रहे हैं, भाजपा के साथ नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आपके साथ भी मंच साझा किए। क्या कुछ खिचड़ी पक रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो औपचारिकता था। कल प्रत्येक वर्ष उसके आयोजक नितिन नवीन जी हर साल जो भी राज्यपाल होते उनको और जो मुख्यमंत्री होते उनको बुलाने का काम करते हैं। वो ये सब करके तेजस्वी जी को डराते हैं। यहाँ दरवाजा बंद है, तेजस्वी जी को डराते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो।